बहुत हो गया चिंता, बहुत हो गया टेंशन, बहुत हो गया अवसाद, बहुत हो गई फिक्र। अब हमको हर चिंता से, हर फिक्र से मुक्त रहना है। जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा। हम निडर हैं, हम बेफिक्र हैं। हमको किसी भी बुरी परिस्थिति का कोई डर नहीं है। हमको किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई डर नहीं है। हमारे जीवन को देने वाला ये ईश्वर है और वही हमारे जीवन को जब चाहे समाप्त कर सकता है। बाकी इस दुनिया में किसी की कोई औकात नहीं है जो हमारे इस जीवन को तहस नहस कर दे, नष्ट कर दे। तो फिर चिंता किस बात की, फिक्र किस बात की। हमारे प्रारब्ध में जो है, उस प्रारब्ध का फल हम आज भोग रहे हैं और वही प्रारब्ध हमारे वर्तमान जीवन में सुख और दुख के रूप में हमारे सामने प्रकट हो रहा है। हमको दुखी नहीं होना है। हमको अपने पुराने कर्मों का सजा मिल रहा है। हमको अपने पुराने सत्कर्मों का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। ये समझते हुए हमको इस जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना है और हमको वर्तमान जीवन में जानबूझकर कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि यही वर्तमान कर्म फिर आगे के जीवन में प्रारब्ध के तौर पर फल निर्मित करेंगे। और तब हमारा मन दुखी होगा कि हमारे जीवन में ऐसी बुरी परिस्थिति क्यों आ रही है, हम इतने ज़्यादा परेशान क्यों रह रहे हैं। हमको हर चिंता फिक्र को त्याग देना है। हमको मुक्त होकर इस जीवन का भरपूर आनंद लेना है। जीवन क्या है? हमारे जैसे करोड़ों लोग इस पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं। सबका जीवन है, सबके जीवन का एक निर्धारित समय अवधि है। हमसे पहले करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर आ चुके हैं और हमसे बाद भी करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर आएंगे। ये सफ़र निरंतर जारी है। लेकिन मूर्खतावश हम ये समझ बैठते हैं कि हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और हमको जो ये वक्त मिला है, ये वक्त कभी खत्म नहीं होगा। हर वक्त हमारा समय चलता रहेगा, हर वक्त हमारा दौर चलता रहेगा, हर वक्त हमारी ही कहानी चलती रहेगी, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। कहानी वही होगी, किरदार बदल जाएंगे और हम एक किरदार है जो इस वक्त, इस निर्धारित समयावधि में इस अभिनय को जी रहे हैं। तो हमको पूरे मन से, पूरे मनयोग से जो है अपने इस किरदार के साथ न्याय करना है, ताकि ईश्वर रूपी जो निर्देशक है वो हमको पुरस्कृत कर सके और हमको उसका पुरस्कार पाना है। हमको इस मृत्यु लोक के बाह्य आडंबरों में फंसना नहीं है। हमको इस मृत्यु लोक के भौतिक प्रसाधनों के पीछे भागना नहीं है। ये सब मिथ्या लोक है, ये सब मिथ्या भ्रम है। वो जो निर्देशक है, जो हमारी इस फिल्म का डायरेक्टर है, वो हमसे जो करवाना चाहता है वो करवा लेगा और हमको डूबकर इस अभिनय को मूर्त रूप प्रदान करना है। यही हमारे जीवन की सार्थकता है। व्यर्थ चिंता नहीं करना है, व्यर्थ डरना नहीं है। बिना वजह हर वक्त आगामी जीवन की भावी परिस्थितियों से डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है कि भाई वो परिस्थिति हमारे जीवन को तहस नहस कर देगी, हमारे जीवन में कुछ नहीं बचेगा। वास्तविकता ये है कि अंततः हमारे जीवन में कुछ नहीं बचना है। हम किसको बचा रहे हैं? हम जिसको बचा रहे हैं उसको स्वतः एक दिन नष्ट हो जाना है। यही जीवन का सार है। हम चाह कर भी अपने इस जीवन को बचा नहीं सकते हैं। जिसका भी जन्म होना है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु से कोई लड़ नहीं सकता है। हम जी रहे हैं उस मृत्यु रूपी मंजिल को प्राप्त करने के लिए। हमको इस बात को समझना होगा। ये नकारात्मक भाव नहीं है, ये जीवन का वास्तविक सत्य है। और इस सत्य को आत्मसात करके जब हम जीवन यापन करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार नहीं होता है, हमारे अंदर डर नहीं होता है, हमारे अंदर चिंता नहीं होता है, हमारे अंदर भय नहीं होता है। हम समय के इस बंधन को समझ जाते हैं कि ये सब समय का खेल है और एक वक्त आएगा जब हमारा ये नौजवान शरीर बूढ़े असहाय शरीर में तब्दील हो जाएगा। हम भी लाठियों के सहारे अपने जीवन की यात्रा को पूरी करेंगे। हमारे इन बाजुओं में बल नहीं होगा। आज जो बल है उस बल को खत्म हो जाना है। आज जो अकड़ है उस अकड़ को खत्म हो जाना है। कुछ भी शाश्वत नहीं है,
कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, फिर किस बात का अभिमान, किस बात का गुरूर। इसलिए हमको जीवन में चिंता नहीं करना है, भयभीत नहीं होना है। भय किस बात का? जिसको जब जाना है वो चला जाएगा, और हमारे शरीर का, हमारे जीवन का भी वही फलसफा है। इसको जब जाना होगा वो चला जाएगा, लेकिन जब तक जीवन में रहना है, जब तक अस्तित्व में रहना है, भरपूर आनंद के साथ, पूरे उल्लास के साथ इस जीवन के हर क्षण का आनंद लेना है। यही जीवन है, यही जीवन का सार है। बहती हुई एक नदी है जीवन।